हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे। आई होप सारे अच्छे ही होंगे अपने अपने घर में। तो अभी मैं ड्यूटी ऑफ करके घर आ चुकी हूँ, स्कूल से वापस घर आ चुकी हूँ। और थकान बहुत हो जाती है क्योंकि हमें छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाना पड़ता है। तो मेंटली प्रेशर, फिज़िकल सब कुछ वहाँ पर बहुत होता है। दूसरे प्राइवेट स्कूल में तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा करवानी पड़ती है। तो अभी मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ, तो फिर थोड़ी सी चाय बनाती हूँ अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी। चाय मैंने पकने के लिए रख दी है। तो चाय मैंने पकने के लिए छोड़ दी है इंडक्शन पर। तो हम अभी यहाँ पर घर पे 3 हैं। हस्बैंड मेरे शॉप पे गए हैं, शर्मा भोजनालय के नाम से उनका एक होटल है। तो आज मेरा बड़ा वाला बेटा थोड़ा बीमार हो गया है, उसे सर्दी खांसी हो गई है। एक्चुअली सीजनल आजकल फल चले हैं, पलम, खुमानी। तो ये बच्चे स्कूल में जाके पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं और फिर घर पे आके हम बीमार हो गए। तो फिर क्या किया जाए। तो फ्रेंड्स, चाय बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए फिर अब मैं आपको अपने बेटे से मिलवा दूं। बेचारा सुबह से बिस्तर में लेटा हुआ है, तबीयत उसकी कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई, जिस वजह से आज स्कूल भी नहीं जा पाया। इसके टीचर्स का फ़ोन आया कि आज वो स्कूल क्यों नहीं आया। फिर तो बड़ी क्लास है, 9th क्लास में पढ़ता है, हो ही जाता है टीचर्स को कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। नहीं तो ऐसा सोचते कि क्या पता कोई टेस्ट होगा, कोई बहाना बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ऐसे कोई झूठ नहीं बोलते हैं। शिवांश, कैसे हो बेटा? तो देखिए, ये है शिवांश। आज इसकी तबीयत खराब हो गई है। मुझसे ज़्यादा तो बेचारा ये एक्साइटेड होता है कि मम्मा आज आप अपने सब्सक्राइबर्स के साथ कौन सी वीडियो शेयर करने वाले हो। तो इनको ज़्यादा टेंशन रहती है, न्यू जनरेशन है, लेकिन क्या करें। अब जो भी समय मिलता है उस समय में हम लोग वीडियो शूट कर लेते हैं। फिर उसमें भी बाद में भी बहुत टाइम लगता है, इसमें थोड़ा इसको एडिट करने में, फिर शेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो दोस्तों, चाय पीकर हम फ्री हो चुके हैं। तो ये टाइम होता है हमारे घर में जो पेट है, मैंने आपको कल भी दिखाया था, चिंटू खरगोश है, एक छोटा सा वाइट कलर का। तो उसका अभी थोड़ा वॉक टाइम है। तो सुबह से बेचारा अपने पिंजरे में वो बंद पड़ा रहता है। अभी उसको टाइम होता है कि 1 घंटा भर हम उसे बाहर थोड़ा खेलने के लिए, कूदने के लिए छोड़ देते हैं। चिंटू, चिंटू, हेलो, हेलो बेबी, हेलो चिंटू, ओए मिया बेबी, ये मिया बेबी, क्या कर रहा है चिंटू? तो चलिए दोस्तों, इसको थोड़ी देर के लिए मैं बाहर खोल देती हूँ। चलो जी चिंटू, निकलो बाहर, निकलो 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 निकलो। वो देखो जरा कैसे भागम भाग चलेगी अब। तो सुबह से ये बेचारा पिंजरे में होता है, क्योंकि हम लोग कोई भी घर पर नहीं रहते हैं, तो इसका ध्यान नहीं रख सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको सुबह ही, जब हम स्कूल जाते हैं, सारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, मैं भी ड्यूटी जाती हूँ, तो उसके बाद हम लोग चिंटू को इसको थोड़ी देर सुबह घुमाते हैं, फिर इसको पिंजरे में डाल के निकल जाते हैं अपनी अपनी ड्यूटी पर। फिर अभी तक शाम तक बेचारा ये पिंजरे में ही रहता है। हम लोग इसका जो भी खाने का सामान होता है उसके पिंजरे में ही इसके लिए पूरे दिन के लिए डाल कर रख देते हैं। फिर जब हम लोग स्कूल से आते हैं तब भी हम थोड़ा बहुत इसको और पिंजरे में ही खाने को देते हैं, लेकिन फिर इस टाइम हम लोग इसे बाहर खोल देते हैं कि थोड़ी इसकी टांगें भी सीधी हो जाए, वॉक भी कर ले। तो बहुत भागता है। तो एक दिन तो ये बेचारा गेट से बाहर निकल गया और उसके बाद बड़ी मुश्किल से ये पकड़ में आया। तो
इसका काम यही है, बस जैसे ही इसके पास हम लोग जाएंगे अभी तो ये भागता रहेगा, खेलता है ये। अब देखो ये क्यारी में चला गया, वो भाग गया। अब ये हाथ नहीं आने वाला किसी के भी। वैसे तो आज धूप ज़्यादा तेज़ नहीं थी, लेकिन गर्मी बाप रे बाप बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। लेकिन आज जो है मौसम शाम के टाइम बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो मैं आपको एक बारी मौसम दिखा देती हूँ। तो आज जो है आसमान में बादल ही बादल हैं। अब ये पता नहीं है कि बारिश होगी या नहीं होगी, लेकिन अगर बारिश हो जाए ना तो थोड़ी गर्मी से राहत हो जाती है। वैसे तो मैं पौधों को पानी भी देने वाली थी, लेकिन सोच रही हूँ कि आज ना दूँ। थोड़ी सी मिर्ची के पौधे लगाए हैं मैंने क्यारी में अपनी, और यहाँ पर पहले थोड़ा सा लहसुन लगाया था, प्याज लगाया था, थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ सारी लगा देती हूँ अपनी क्यारी में। जब भी हमें टाइम मिलता है तो हमारा यही होता है, किचन गार्डन है हमारा, तो हम लोग इसमें काम करते हैं। ये मेरा शरारती है शानू, इसका नाम है राघव शर्मा। ये राघव शर्मा है और ये शिवांश शर्मा है। ये दोनों बहुत परेशान करते हैं मुझे, समझ नहीं आता कि मैं इनको कैसे हैंडल करूं। कभी कभी तो बड़ा ही गुस्सा करते हैं। सब कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। हाँ, कमेंट सेक्शन में। शिवांश बोला है कि कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको कैसे लगे बच्चे, शरारती है या नहीं है। तो मैं आपको अपने पौधे भी दिखा देती हूँ कि मैंने कौन कौन से पौधे अपने किचन गार्डन में लगा रखे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है खट्टे का पेड़। तो खट्टा हमारी लोकल भाषा में बोलते हैं, वैसे तो गलगल भी बोला जाता है इसको, हिंदी में गलगल ही बोला जाता है, अपनी भाषा में हम बोलते हैं खट्टे का पेड़। तो इसमें एक छोटा सा और भी साथ में लगाया है, अगर हो जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं। ये बड़ा वाला तो है ही, इसमें अगले साल तक जो है वो फल देना शुरू हो जाएगा। तो किसी को पता नहीं होगा गलगल, तो मैं बता दूं आपको कि गलगल जो होते हैं ये एक नींबू की ही प्रजाति होती है। जैसे नींबू छोटे होते हैं, इस पे नींबू के ही टाइप का बिल्कुल खट्टा सा फल एक बड़ा सा लगता है। और ये है अनार का पौधा, ये भी मैंने लास्ट ईयर लगाया था, तो इस साल बड़ा हो गया है। लेकिन ये छोटे ही पौधे होते हैं, तो अगले साल तक इसमें भी फल लगने शुरू हो जाएंगे। और साथ में ये ब्रह्मकमल यहाँ पे ग्रीन कलर का है और यहाँ पर पर्पल कलर का है। ये वाला जो है मुझे बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। साथ में मैंने इसमें ये भी लगा दिए हैं। जो मेरा चिंटू है ना, जो ये छोटे वाले पौधे हैं, यहाँ से इसके पत्ते खा जाता है। देखिए, मिर्ची के पौधे लगाने के लिए पहले मिर्ची के बीज जो है वो एक ही साइड में सॉफ्ट मिट्टी में उगाने पड़ते हैं। फिर जब ये पौधे इतने बड़े बड़े हो जाते हैं तब इनको निकाल के क्यारी में लगाया जाता है। तो ऐसे अगर हम डायरेक्ट बीज लगाएंगे तो वो काम नहीं करते हैं। तो पहले हमें बीज एक साइड इकट्ठे करके बीजने पड़ते हैं। जब उनमें थोड़े आधे हाथ भर जो है पौधे बाहर निकल आते हैं तो उसके बाद हम लोग उनको क्यारी में लगाते हैं। तो देखिए, मेरे ग्रो बैग्स भी हैं, तो ग्रो बैग्स में मैंने बैंगन के पौधे लगा रखे हैं। 2-3 दिन हुए हैं इन पौधों को लगाए हुए, और इसमें घास भी निकल आया है। तो देखिए, एक पौधा ये है, एक ये है, और देखिए इसमें भी मैंने बैंगन लगाए हैं ग्रो बैग में, और यहाँ पर भी मैंने ग्रो बैग्स ही लगाए हैं। तो जो यहाँ पे हिमाचली होंगे उनको मैं बता दूँ, गंडियाली अरबी की ही प्रजाति है, बड़ी बड़ी अरबी की तरह होती है। तो गंडियाली जो है वो हिमाचल की धाम में जब बनती है ना, तो बड़ा ही मज़ा आ जाता है धाम खाने में। तो ये हमारी गंडियाली, इसको निकालूंगी तो इसमें से सब्जी निकलेगी। देखिए, मेरे फूल भी निकल आए हैं। और इस फूल की एक खासियत है कि जब तक सूरज निकलेगा तब तक ये सूरज की तरफ मुंह रखेगा। जैसे ही रात होगी तो ये अपना मुंह बंद कर देता है और मुंह नीचे कर लेता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, मेरे जो मिर्ची के पौधे हैं इनको लगभग जो है 2 से ढाई हफ्ते हो चुके हैं। तो इनकी मैंने कटिंग कर दी थी, जिस वजह से ये फैलेंगे। तो इस क्यारी में मैंने ये कटिंग का काम कर दिया है। अब साथ में देखिए,
यहाँ पर संतरे का पौधा लगा है, बहुत ही अच्छी तरह से ये फैल रहा है। अगर ये पौधा बड़ा हो गया तो संतरे तो हमारे घर में ही हो जाएंगे। देखिए ये है लेमन ट्री। तो ये जो पौधा आपको दिख रहा है तो ये नींबू का पौधा है। इसमें अगर बड़ा हो जाएगा तो नींबू भी लग जाएंगे। और मेरी स्पेशलिटी है कि मैं जो हूँ नींबू का अचार, नींबू की चटनी बहुत अच्छी बनाती हूँ। तो नींबू अपने ही घर में हो जाएंगे। वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, 300 रुपये किलो दुकान में। तो ये देखिए ये है करेले की बेल। तो यहाँ पे एक और ये दो बीज मैंने लगा दिए थे। अब देखिए लास्ट ईयर बच्चों ने खुमानी खाई, आड़ू खाए और क्यारी में उसके बीज फेंक दिए थे। तो इस साल वो अपने आप ही उगाए हैं। देखिए पौधे यहाँ पर तैयार हो गए हैं हमारे। तो ये वाला पौधा जो है ये खुमानी का है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो अगले साल जो है इसमें हम लोग कलम चढ़ाएंगे और इसमें बड़ी बड़ी खुमानी लगेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये आड़ू का पौधा है। तो ये 2-3 जो है हमारे यहाँ पर पौधे खुमानी के निकल आए हैं। तो देखिए अब कद्दू की बेल दिखा दूं मैं आपको, पंपकिन जिसको बोला जाता है, सीताफल। तो देखिए कद्दू, यहाँ पर देखिए छोटे छोटे कद्दू लगने शुरू हो चुके हैं। और ये ब्रीड वाले हैं तो छोटे ही इसके पौधे होंगे और कद्दू इसमें बहुत सारे लगेंगे। बाकी मैंने छत के ऊपर भी लगाए हैं बड़ी बड़ी लिफाफों में। तो यहाँ पर ये देखिए एक बेल आपको दिख रही होगी। इसमें एक जो सब्जी है वो लगी थी, वो मैंने तोड़ के उसकी सब्जी पका ली। तो ये हमारे तो गंगेरी बोला जाता है इसमें। अब आपके क्या बोलते हैं कमेंट में बताएंगे, गंगेरी को आप क्या बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा नन्ना मुन्ना मेहमान आ चुका है हमसे मिलने। ये रोज मेरे से मिलने आती है। जैसे ही हमारी आवाज़ सुनती है तो ये मम्मा से बोलती है कि चलो अब हम नीचे जाएंगे। और ये चिंटू की बड़ी फैन है। चिंटू के पीछे तो पागल हो जाती है। तो इसे चिंटू ही चाहिए, बहुत सॉफ्ट होता है इसका फर। तो ये सोचती है कि कोई खाने की चीज़ है। तो इसका ध्यान सिर्फ चिंटू पर होता है। इसका नाम है परी। शी इज माई परी, प्रियांशी। हम प्यार से इसको परी बोलते हैं। देखो कैसे मुस्कुरा रही है। आह बड़ी तारीफ हो गई है इसकी, बड़ी इसकी तारीफ हो गई है। देखो शिवांश चिंटू को पकड़ के परी के लिए लेकर आ गया है। तो देखिए हमारी परी हमारी गोदी में विराजमान है। हाय करो, हेलो हेलो दोस्तों। तो फ्रेंड्स चिंटू को भी घुमा लिया और उसके बाद अब हमने डिनर भी कर लिया है। सब लोग सो चुके हैं। देखो यहाँ पर दोनों बच्चे कैसे चिपक कर सोए हैं। ये चेक कर लेती हूँ। इसको दवाई तो दी थी मैंने, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा थोड़ा बुखार आ गया है। चलिए दवाई तो दे दी है, आराम पड़ जाएगा सुबह तक। तो सभी को शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।